यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। चर्चा के लिए जो विंडो हेडिंग डाली गई है, इसके संदर्भ में हम 2 पॉइंट को लेकर बात करेंगे। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं यदि आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है, स्कॉलरशिप करेक्शन की जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, कब हुई है, कब तक आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी में ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी का कोई बैंक इशू है, आधार इशू है, केवाईसी इशू है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इस पे मैं एक एक करके पॉइंट वाइज चर्चा करूँगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप से संबंधित जो न्यूज़ है आपके सामने वो ये है कि आपका जो एक्सटेंड हुआ है डेट वो 11 से लेकर 21 तारीख का हुआ है। यानी अब आप अपने जो संदेहास्पद डाटा हैं, चाहे वो बैंक का इशू हो या फिर आपका केवाईसी इशू हो या फिर आपका आधार इशू हो और या फिर आपका कोई अदर इशू हो जो आपको लगता है कि ये मेरे स्कॉलरशिप आने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे 21 फरवरी तक सही करा सकते हैं। और उसके बाद में उसकी जो जमा करने की तिथि है वो 24 है। तो आप पूछेंगे सर जमा कहाँ होगा, तो जमा आपके कॉलेज में होगा। उसके बाद कॉलेज फिर से उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर से वो समाज कल्याण विभाग में जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होके फिर PFMS को जाएगा और वहाँ से फिर आपकी स्कॉलरशिप विदड्रॉ आपके अकाउंट में डायरेक्टली होगी, जो कि आपको मैसेज आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये प्रोसीजर ज़रा बताइए कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो एग्जैक्टली करना ये है कि आपको इस upscholarship.gov.in पे जाना है। पहली बात तो वेबसाइट पे आपको जानी है। वेबसाइट में करेक्शन का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म को करेक्ट करना है। तीसरा जो है, जब आप फॉर्म को करेक्ट कर लें तो उसका प्रिंट आउट निकालें पूरा, जैसे आपने पहले निकाला था। सबमिट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, अन्यथा फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। उसके बाद जो चौथा काम है वो कॉलेज में वही दस्तावेज जो आपने पहले जमा किए थे, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद पांचवा प्रोसेस फिर आपका नहीं है, कॉलेज का है, कॉलेज उसको फॉरवर्ड करेगा। छठे नंबर पर वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक फॉरवर्ड होके जाएगी, बैंक वेरीफाई होगा, केवाईसी। अब यहाँ पर एक इशू ये आता है कि अगर आपका बैंक का कोई इशू है तो उसको पहले ही आप उसको केवाईसी करा लीजिए। नो योर कस्टमर जो आधार कार्ड वगैरह लिंकिंग का प्रोसेस होता है उसको कर लीजिए। मेक श्योर आपका आधार एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपकी फ़ोटोज़, आपके नंबर और आपके जो एग्जैक्टली स्कॉलरशिप में जो नंबर आपने डाले हैं फ़ोन नंबर, वो वहाँ पे आधार पे लिंक होना चाहिए, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो ये सभी प्रोसेस करने के बाद में आप इत्मीनान से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और स्कॉलरशिप का जो लास्ट फेज़ आने वाला है, इवन इसको हम थर्ड फेज़ बोलेंगे, तो ये जो स्कॉलरशिप का थर्ड फेज़ है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट 28 फेब तक आ जाएगा। उसके बाद फिर एक फेज़ और होगा जो कि मार्च में जाएगा। तो जो बच्चे अभी करेक्शन करके देंगे इनका मार्च में आएगा, बात समझ रहे हो। और जिन बच्चों का अभी सही है, जो वेरिफिकेशन में करेक्ट है, उनका लास्ट फेब तक आएगा। तो ये एग्जैक्टली करना क्या है स्कॉलरशिप के लिए, ये बातें मैंने आपको बता दी। ये ऑफिशियल DDU का नोटिस है, यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट के आधार पे ये चीज़ें बताई हैं। तो यूपी का जो एक नोटिफिकेशन है डेट बढ़ने का, वो मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, वो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। दिमाग में ये गूंज रही है कि आखिर एग्जाम का क्या चल रहा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा। ये बातें कल क्लियर होंगी, आज नहीं होंगी। अगर मैंने आपको बार बार बोला है कि 13 फरवरी तक अगर कुछ भी होना होगा, चाहे वो पोस्टपोन होना होगा, चाहे फिर वो एडमिट कार्ड आना होगा, या जो कुछ रीसेंट न्यूज़ होगा वो 13 को क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप कुल मिला के अपने पेशेंस को कंट्रोल कीजिए एंड फोकस करिए रिवीजन पर, एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम एक दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, लेट लपेट हो, बट आपको ये ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड का जो भी इशू है वो 13 को सॉल्व हो जाएगा। और अगर एक सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें तो एग्ज़ाम तो जब होना होगा तब तो होगा ही होगा,
आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो ये मैटर करता है। एग्ज़ाम कराना यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम है एग्ज़ाम की तैयारी करना। एडमिट कार्ड देना यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम है तैयारी करना। रही बात ये कि कन्फ्यूज़न दूर कैसे हो, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी 13 को सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, वीडियोस भी डाल दूंगा एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।